प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी ब्रह्मासम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। मुझे सुनने वाला प्रत्येक भाई बहनों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री दूसरे अध्याय उसका 4 से 6 तक। इफिसियों का पत्री दूसरा अध्याय 4 से 6 तक पद। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। पिछले दिनों में हम लोग देख रहे थे इफिसियों का पत्री दूसरा अध्याय से, और हमारा जो पुराना अवस्था हम लोग इधर देख रहा था, और उसके बाद परमेश्वर हमारा जीवन में क्या किया है वो हम लोग देख रहा है। और उसमें हम लोग देखा परमेश्वर हमसे प्रेम किया और परमेश्वर अपना दया हमारे ऊपर दिखाया। परमेश्वर अपना बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर किया है। और पिछले सप्ताह में हम लोग देख रहे थे कि परमेश्वर हमें जिलाया, मरे हुए अवस्था से परमेश्वर हमें जिलाया है। उसके बाद में परमेश्वर क्या किया है, हम उधर 5 पद का आखिरी भाग में हम लोग ऐसे पढ़ता है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर हमें उद्धार किया है और वो उद्धार है हमारा, हमें अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह और दया हमारे ऊपर हुआ और उद्धार के लिए हम लोग योग्य नहीं थे। परमेश्वर अपना अनुग्रह ही से हमें उद्धार किया है। उद्धार का मतलब है खतरे से बचना। हम लोग बहुत बड़े खतरे में थे। सारा मनुष्य पाप के अधीन में है और पाप का दंड हमारे ऊपर आना है। इधर ये दूसरे अध्याय 3 पद में हम लोग पढ़ा, हम स्वभाव ही से क्रोध का संतान थे। परमेश्वर का बड़ा क्रोध हमारे ऊपर आने वाला था। उसी प्रकार हम लोग बहुत बड़ा समस्या में था, बहुत बड़ा खतरा में था, और उस खतरे से हमें बचाना है। हम खुद अपने प्रयत्न के द्वारा उस खतरा से बच नहीं सकता है। कोई हमें वहाँ से बचाना बहुत जरूरी है। हमें पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आया है। तीमुथियुस का पहला पत्री 1 अध्याय 15 पद में ऐसा पढ़ता है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। हमें उद्धार करने के लिए एक ही एक व्यक्ति इस दुनिया में आया है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमें बचाने के लिए दुनिया में और कोई अवतार नहीं हुआ और कोई व्यक्ति नहीं आया हमें पाप से बचाने के लिए।
और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर हमें अपना पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या किया है, वो हमारे जगह में वो बलिदान हुआ है, हमारे लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ है। हमारा पाप जो है अपने ऊपर वो ले लिया है और उस पाप का सजा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर सह लिया है। क्रूस की उस मृत्यु प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सहा। हम मरने का जगह में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा है। अगर हम विश्वास करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय में स्वीकार करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह में हमें हमारा पाप से बचाने के लिए इस दुनिया में आया और हमारे पाप से प्रभु हमें बचाने के लिए क्रूस पर वो मृत्यु सहा और उसका ऊपर विश्वास करने से हमारा सारे पाप का क्षमा हो सकता है और उस पाप से हम लोग बच सकता है। प्रेरितों का काम 4:12 में हम लोग पढ़ते हैं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। उद्धार पाने के लिए, पाप से उद्धार पाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है और कोई नाम नहीं दिया गया। प्रभु यीशु मसीह का ही नाम है। प्रभु यीशु मसीह ही हमें उद्धार दे सकता है। इफिसियों पत्री 2:5 में हम लोग ऐसा पढ़ा, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और उसका 8 में हम ऐसे पढ़ता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से क्या होता है, हमारा उद्धार होता है। परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह किया है। परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्यों के लिए है। सब मनुष्य के ऊपर वो अनुग्रह प्रकट है। सबके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह किया है और कोई भी व्यक्ति विश्वास के द्वारा उस उद्धार को परमेश्वर अनुग्रह के साथ दिया हुआ जो उद्धार है, कोई भी व्यक्ति विश्वास के साथ वो अपना सकता है। विश्वास से अगर प्रभु यीशु मसीह को हम लोग स्वीकार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, तो हमारा पाप से हम लोग उद्धार पा सकता है। और उधर 8 में हम और पढ़ा था कि ये उद्धार जो है ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान है, हमारे ओर से नहीं। हम लोग कुछ करके हम लोग कमा नहीं सकता है ये उद्धार। उसके लिए देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है और परमेश्वर क्या करता है, ये दान होकर वो देता है। परमेश्वर का बड़ा दान है वो उद्धार है। परमेश्वर हमें दिया हुआ सबसे बड़ा दान है अपना प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर हमें दिया है और उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें ये बड़े उद्धार परमेश्वर दिया है। आज उद्धार पाने के लिए हम लोग कुछ भी नहीं करना है, एक पैसा भी खर्च नहीं करना है और कई जगह में नहीं जाना है, कुछ काम उसके लिए नहीं करना है या नहीं कर सकता है। हम लोग सिर्फ इतना करना है कि विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में स्वीकार करना, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। ऐसा करने से हम इस उद्धार को हम लोग प्राप्त कर सकता है। मेरे श्रोताओं में अगर कोई भी व्यक्ति अभी तक ये उद्धार का अनुभव नहीं किया, आप प्रभु यीशु मसीह पर अगर अभी तक विश्वास नहीं किया, तो आज आपके लिए मौका है। प्रभु यीशु मसीह को आपका जीवन में स्वीकार कीजिए, अपना हृदय में उसको ग्रहण कीजिए, तब इस उद्धार के अनुभव में आप आ सकता है। उद्धार पाए हुए विश्वासियों को मैं कहना चाहता है, हमें जो मिला हुआ जो उद्धार है ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह के साथ हमें मिला है और अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है, क्योंकि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ और उसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। प्रभु हमें मदद करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।